वक्त गुजरता गया। वो अब पहले की तरह उदास नहीं रहती थी। मोहब्बत के जज्बे ने उसमें नए रंग भर दिए थे। उसके बाद ज़रियाब से उसकी मुलाकात तो नहीं हुई। हाँ, अगर आमना सामना हो जाए तो दोनों के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान बिखर जाती। घर बदलने से उसकी ज़िंदगी में सुकून दर आया था। वो खिड़की के पास बैठी बाहर के मंजर को देखने में महू थी। आज उसे नुसरत बेगम और बाबा की याद सता रही थी। 2 हफ्ते होने को आए थे उसे रजा अहमद के घर आए हुए, मगर एक बार भी किसी ने उसे कॉल नहीं की थी और ना उसकी हिम्मत हुई कि वो कॉल करती। दिया, क्या कर रही हो? आलिया ने कमरे में झांका। जी मुमानी जान। वो खिड़की के पास से हटी। मसरूफ तो नहीं हो? मारिया आ रही है, तुम किचन के कामों में मेरी मदद कर दोगी? जी ज़रूर। वो किचन में गायब दिमागी से काम करती रही। रात के 8 बजे मारिया अपनी 5 साला बेटी हसनैन के साथ घर आई थी। उसे हंसमुख सी मारिया बहुत अच्छी लगी। दिल से डर और परेशानी गायब हो गए थे। रजा अहमद के घर आने के बाद रात का खाना खाया गया। आधी रात तक बातें होती रहीं, मगर वो जल्दी ही अपने कमरे में आ गई। वो कम गो और तन्हाई पसंद थी। अगले दिन कॉलेज से आने के बाद कुछ देर वो मारिया के साथ बैठी रही, फिर कमरे में आकर स्टडी करने लगी। मगर बाहर से आती आलिया और मारिया की आवाज़ से उसका ध्यान बढ़ जाता। अपनी माँ का नाम सुनकर न चाहते हुए भी उसका ध्यान उनकी बातों की तरफ चला गया। सितारा फुफ्फो ने जो धब्बा हम पर लगाया, क्या आप और पापा भूल गए? अब उनकी बेटी को यहाँ ले आए। घर में जवान लड़का है। मारिया अपनी माँ से सरगोशी में बात कर रही थी, मगर आवाज़ इतनी ऊंची ज़रूर थी जो दिया को आसानी सुनाई दे रही थी। मुझे तो इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आती। अपनी ज़ात में मगन, ना किसी की बुराई ना अच्छाई। वाह अम्मी, ये बात तो सोचिए, उसके नवाज फूफा ने उसे क्यों घर से निकाला? कोई ना कोई तो बात हुई होगी। मेरी माँ ने तो शादी कर दे इसकी, पढ़ाई शादी के बाद होती रहेगी। मारिया ने राजदारी से आलिया को कहा। वो सोच रही थी, अब इस ताने ने उसका पीछा छोड़ दिया है, मगर वो गलत थी। एक बार जो दाग औरत की ज़ात पर लग जाए, उसकी ज़ात ही नहीं उसकी नस्ल भी तबाह कर देता है। बदनाम वो ही नहीं, उससे जुड़ा हर रिश्ता बदनाम हो जाता है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। पहले तुम्हारे बाबा से बात कर लूँ। हाँ हाँ, बाबा को आप पहले राज़ी करें, मारिया ने जल्दी से कहा। मगर ये फैसले जल्दबाजी में नहीं होते मारिया। मुझे डर लगता है इसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए, आह ना लग जाए इसकी, आलिया ने कहा। हम कौन सा इसके साथ बुरा करने जा रहे हैं? शादी क्या मेरी नहीं हुई? मैं इसी जितनी ही तो थी। मारिया ने उनके इनकार करने के तमाम रास्ते मसदूद कर दिए थे। मैं बात करूंगी रजा से, फिर आगे बात बढ़ाऊंगी। अगले 2 दिनों में आलिया और मारिया ने रजा अहमद को भी अपनी बात पर राजी कर लिया था। मारिया सबके कानों में रिश्ते की बातें डालकर चली गई, मगर हफ्ता गुजरते ही वो शोहर के साथ आ धमकी। घर की सफाई सुथराई और किचन से उठते खानों की खुशबू से ऐसा लग रहा था जैसे कोई खास मेहमान आने वाला है। वो कॉलेज से आई तो मारिया को देखकर उसे खतरे की बू महसूस हुई। शुक्र है तुम वक्त पर आ गई। जल्दी से कपड़े बदल लो और हल्का सा मेकअप कर लो, तुम्हारे रिश्ते के लिए कुछ लोग आ रहे हैं, मारिया ने उसे लाउंज में रोक कर कहा। वो फर्माबरदारी से उसकी हर बात पर सर हिला रही थी। आलिया उसकी फर्माबरदारी पर सदके वारी जा रही थी। उसने कमरे में आकर बैग टेबल पर रखा। बेड पर ड्रेस रखा हुआ था। वो ड्रेस उठाकर वॉशरूम में घुस गई। 15 मिनट बाद वो बाहर निकली। पिंक ड्रेस जिस पर ब्लैक मोतियों की कढ़ाई की हुई थी, उसमें गुलाब का फूल लग रही थी। वही फूल जिसे कांटे रेजा रेजा कर देते हैं। हाँ, वही फूल जिसको अपनी तस्कीन के लिए बड़ी बेदर्दी से तोड़ दिया जाता है। आईने के सामने खड़े होकर उसने एक नज़र खुद को देखा। सर्दी की वजह से उसका जिस्म कपकपा रहा था, होंठ नीले हो गए थे। उसने हीटर ऑन किया। कुछ ही देर बाद मेहमान भी आ गए। मारिया उसे लेकर बाहर आई और चाय और लवाजमात की ट्राली देकर उसे ड्राइंग रूम में भेजा, जहां मेहमान बैठे थे। अंदर दाखिल होकर उसने धीमे लहजे में सलाम किया और सबको चाय सर्व की। मारिया उसे बैठने के इशारे करती रह गई, मगर वो बाहर निकल गई। आवाज़ कहीं दब गई थी। अगर कुछ बोलती तो जब्त टूट जाता और वो रोना नहीं चाहती थी। अपने कमरे में आकर भी वो बाहर से पुरसुकून थी, मगर दिल लहू लुहान था। धाड़े मार मार कर रो रहा था, मगर उसे गहरी चुप लग गई थी, कभी ना टूटने वाली। वो थक गई थी अपनों के ताने सुन सुनकर, नाकर्दा गुनाहों की सज़ा भुगत कर, और उसने वक्त की आखिरी आजमाइश समझकर इस पर भी सब्र कर लिया।
मेहमानों के जाने के बाद रज़ा अहमद ने उसे अपने कमरे में बुलवा कर एक बार फिर उसकी रजामंदी ली। वो उसे तसल्लियाँ देते रहे, उसको नसीहतें करते रहे और वो सब चुपचाप सुनती रही। वो कुछ बोल भी नहीं सकती थी, बोलती तो एक ही ताना मिलता, गंदे खून की गंदी नस्ल। आफताब बहुत अच्छा लड़का है, उम्र में तुमसे कुछ बड़ा है मगर सुलझा हुआ है, अपना बिजनेस है उसका, ज़्यादा फैमिली भी नहीं है। आफताब से बड़ी बहन जो शादीशुदा है, इंग्लैंड में सेटल है, और एक छोटा भाई जो पढ़ रहा है। वो उसे तफसील बता रहे थे। मुझे उम्मीद है तुम उसके संग खुश रहोगी, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, खुदा नसीब अच्छे करे तुम्हारे। मगर वो उनकी दुआओं पर आमीन भी ना कह सकी। गले में आंसुओं का गोला फंसा हुआ था, आंखों में नमी तैर रही थी। वो 2 माह में शादी करना चाहते हैं बेटा। दरअसल लड़के की बहन इंग्लैंड जाने से पहले उसकी शादी करना चाहती है। मैं चाहता हूँ तुम्हारे फर्ज से सुबुकदोश हो जाऊँ, मगर तुम्हारी रजामंदी भी तो ज़रूरी है। मामू जान, जैसा आप चाहें। आप जानते हैं मैं आपके किसी भी बात से इनकार नहीं करती। उसने कुछ तवक्कुफ के बाद भराई हुई आवाज़ में कहा, जीती रहो। वो उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोले। वो वहाँ से उठी और बामुश्किल खुद को अपने कमरे तक लाई और कंबल रख कर लेट गई। सर में नाकाबिले बर्दाश्त दर्द हो रहा था, मगर दिल में उससे भी ज़्यादा। कुछ पल रो लिया करें, मैंने इन दिनों हद से ज़्यादा आपको सोचा है। जो एहसासात मेरे दिल में आपके लिए हैं वो किसी के लिए नहीं। बार बार ज़रियाब की बातें जहन में आ रही थी, उसका मुस्कुराता चेहरा। फिर जहन हर सोच से मफलूज हो गया और आंखों के सामने आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा छा गया। अगले चंद दिन वो तेज़ बुखार में मुब्तला रही, जिसकी वजह से काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। रंगत पीली पड़ गई और आंखें अंदर को धंस गई थीं। रज़ा अहमद और आलिया उसके लिए बहुत फिक्रमंद हो गए। बुखार कुछ कम हुआ तो दोनों ने सुख का सांस लिया। आलिया ने उसका हद से ज़्यादा ख्याल रखा, मगर वो जिस्मानी तौर पर कम और जहनी तौर पर ज़्यादा बीमार थी। 2 हफ्ते गुजरने के बाद वो कॉलेज आई। सब कुछ वैसा ही था, बदल तो वो खुद गई थी। कॉलेज में सिर्फ ज़रियाब उसका मुंतज़िर था, बाकियों से उसकी दुआ सलाम ना होने के बराबर थी। कहाँ थी आप? उसने बेताबी से पूछा। मैंने हर दिन शिद्दत से इंतज़ार किया आपका। आप बीमार लग रही हैं। वो उसके लाग़र वजूद को देखकर बोला। जी, बुखार हो गया था सर्दी की वजह से, उसने धीमे लहजे में बताया। अब कैसी तबीयत है? जी अब ठीक हूँ। मैं बहुत परेशान हो गया था, तरह तरह के वसवसे दिल में आ रहे थे। मेरी फ़िक्र मत करें मिस्टर ज़रियाब, वो तलखी से गोया हुई। क्यों ना करूँ मैं तुम्हारी फ़िक्र? क्या तुम मेरी कुछ नहीं लगती? मेरा प्यार नहीं हो तुम क्या? ज़रियाब ने पूछा। मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, यहाँ मैं नहीं कर सकती। आप कहीं बाहर मिल सकते हैं मुझे? उसने इधर उधर लड़के लड़कियों को देखते हुए कहा। ज़रियाब को परेशानी हुई कि ऐसी कौन सी बात है जो कॉलेज में नहीं हो सकती। बाहर मिलने से बेहतर है तुम मेरे घर आ जाना। नहीं, अच्छा नहीं लगता। दिया ने साफ इनकार किया। अगर बाहर किसी ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारे लिए मसला हो जाएगा। मसला? वो इस्तेहज़ाया हंसी। कैसा मसला? यही ना कि मैं बदनाम होंगी तो कोई बात नहीं। किसी और के गुनाह की सज़ा में ये लोग ताने देकर जिंदा लाश बना देते हैं। मुझे भी तो पता चले कि मेरे अपने गुनाह की क्या सज़ा देते हैं लोग। खैर, आपके घर ही आ जाऊंगी, मेरी वजह से आपके लिए कोई मसला ना हो जाए। अगले दिन घर से वो कॉलेज का कहकर निकली थी, मगर ज़रियाब के साथ वो उसके घर आ गई। वो उसे बेडरूम में लेकर आया। ज़रियाब को अजीब बेचैनी ने घेर रखा था। क्या बात है दिया? ज़रियाब ने उसे परेशान देखकर कहा। मेरी शादी तय हो गई है। उसने अटक अटक कर बात मुकम्मल की। वो आंखें फाड़े बेयकीनी से उसे देख रहा था। खुदा के लिए दिया, सच बताओ, मुझे आजमाओ मत, सच सच बताओ, मेरा दिल थम जाएगा। वो जज्बाती होकर बोला। मैं सच कह रही हूँ, उसने मुजरिमों की तरह सर झुका कर कहा। गम से उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था। वो शौक था। अभी तो मोहब्बत की शुरुआत हुई थी। अभी तो महबूब को जी भर के देखा भी नहीं था। अभी मोहब्बत को मुकम्मल तौर पर महसूस भी नहीं किया था कि मोहब्बत की इब्तिदा के साथ ही अंजाम भी हो गया। मैं ज़ुबान के होते हुए भी बेज़ुबान हूँ ज़रियाब। मैं इनकार नहीं कर सकती। मेरी ज़िंदगी दूसरों के रहमो करम पर है। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पाऊँगी। अचानक उसकी नज़र एक फ्रेम पर ठहर गई जो ज़रियाब के रूम में सामने की दीवार पर लगा था, जिसमें 2 शख्स खड़े मुस्कुरा रहे थे। एक को तो वो पहचान गई थी, वो ज़रियाब था, मगर दूसरा शख्स
کچھ پل خاموشی میں گزر گئے۔ تم مجھے یہ بتانے آئی ہو وہ آپ سے تم پر اتر آیا تھا؟ کیوں آئی تھی میری زندگی میں جب میرا ہونا نہیں تھا؟ کیوں میرے دل میں محبت کا احساس جگایا؟ اور جب میرا پور تمہاری محبت میں ڈوب گیا تو تم مجھے چھوڑ رہی ہو؟ میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا دیا۔ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں لگ رہا تھا۔ میری مجبوری سمجھے، میرے دل میں آپ کے لیے جگہ ہے، احساسات ہیں، یہی آپ کی محبت کی جیت ہے۔ جسم کا پانا تو محبت نہیں ہوتی۔ وہ اسے نرمی سے سمجھا رہی تھی مگر وہ کچھ سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ میں تمہیں کسی اور کے ساتھ کیسے برداشت کروں گا؟ بے وفائی مت کرو، کچھ رحم کرو مجھ پر۔ میری زندگی میں روشن دیا جلا کر اسے مت بجھاؤ۔ وہ ہاتھ جوڑ کر اس سے التجا کر رہا تھا۔ اس کی آواز میں آنسو کی آمیزش بھی شامل تھی۔ میری زندگی بہت کٹھن ہے، ذرا آپ اسے اور مشکل مت بنائیں ورنہ دیا بجھ جائے گی ہمیشہ کے لیے۔ وہ آنسو بہاتی یہ کہہ کر باہر نکل آئی۔ تیزی سے بھاگتے ہوئے وہ اس کے گھر سے نکلی اور رکشہ کر کے اپنے گھر آ گئی۔ عالیہ نے اسے جلدی آنے کی وجہ پوچھی۔ اس نے طبیعت خرابی کا بہانہ بنایا۔ عالیہ نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر ٹیمپریچر چیک کیا تو وہ واقعی بخار میں بھینک رہی تھی۔ عالیہ نے اسے دوا پلا کر آرام کرنے کا کہا۔ وہ خود بھی اس کی بیماری کی وجہ سے پریشان تھی۔ ان کے ذہن میں یہی تھا ٹھنڈ لگنے کی وجہ سے بخار ہے۔ اگلے چند دن میں بخار تو ٹوٹ گیا تھا مگر چہرے پر ہڈیاں ابھر آئی تھیں۔ 1 ماہ بعد اس کی شادی تھی مگر وہ بستر سے ہی لگ کر رہ گئی تھی۔ کمزوری اس قدر تھی کہ 2 قدم چلتی تو چکر آنے لگتے۔ نصرت بیگم اور نواز علی کی بھی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ اس کا دل ان سے ملنے کو تڑپ رہا تھا۔ سب محبتوں نے مل کر اس کو غم کے گہرے کنویں میں دھکیل دیا تھا۔ 1 ماہ پلک جھپکتے گزر گیا۔ مہندی کی رات اس نے روایتی دلہنوں کی طرح سبز اور پیلے رنگ کا سوٹ پہنا۔ وہ گھونگھٹ ڈالے بت بنی بیٹھی تھی۔ اس کے ساتھ قالین پر بیٹھی لڑکیاں ڈھولکی کے ساتھ گیت گا رہی تھیں جس میں ماریا برابر ان کا ساتھ دے رہی تھی۔ دولہے کی طرف سے مہندی لائی گئی تھی۔ سب لڑکیاں باہر کی طرف بھاگی۔ وہ اکیلی سٹیج پر بیٹھی تھی مگر اندر آتے ہی شخص کو گھونگھٹ کی اوٹ سے دیکھ کر وہ گھبرا گئی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ماریا کے پاس آتے ہی اس نے سرگوشی سے اس شخص کے بارے میں پوچھا مگر ماریا کا جواب سن کر اسے ایسا لگا جیسے وہ زمین و آسمان کے درمیان معلق ہے۔ یہ آفتاب کا چھوٹا بھائی ذریاب ہے۔ وہ نہیں جانتی کس طرح اس نے خود کو سنبھالا۔ وہ اس کے پاس آیا تھا مگر گھونگھٹ کی وجہ سے وہ اسے دیکھ نہ سکا۔ غم کی وجہ سے اس کی ہچکی بند ہو گئی۔ آدھی رات کو اپنے کمرے میں آ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یہ قسمت کیسا کھیل کھیل رہی تھی اس کے ساتھ، یہ کیسا مذاق تھا۔ شادی کر کے جائے گی بھی تو کہاں؟ اپنی محبت کے گھر، اور وہ بھی اس کی بھابھی بن کر۔ نہیں۔ اس نے زور زور سے دائیں بائیں گردن ہلائی۔ اس نے سیل فون پر نواز علی کا نمبر ڈائل کیا مگر نمبر آف جا رہا تھا۔ وہ بے بسی کی تصویر بنی ہوئی تھی اور ان سے التجا کرنا چاہتی تھی کہ وہ اسے آ کر لے جائیں۔ وہ کبھی اپنی ماں کی کہانی نہیں دہرائے گی۔ اس نے 1-1.5 گھنٹے کا وائس میسیج نواز علی کو سینڈ کر دیا۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں، گلا دکھنے لگا تھا۔ اس نے مہندی کا ڈریس چینج کیا اور وضو کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑی ہو گئی۔ عشاء کی نماز پڑھ کر اس نے دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائے مگر الفاظ ہی کہیں کھو گئے۔ آنسوؤں نے اس کا مدعا بیان کیا۔ آج وہ ہر ضبط توڑ کر رو رہی تھی۔ آج وہ تھک کر روئی تھی۔ اس نے آخری آزمائش سمجھ کر شادی کے لیے حامی بھری تھی مگر اس شادی سے جڑی ایک بڑی آزمائش اس کی منتظر تھی۔ وہ درد کی آخری حد پر تھی۔ وہ بالکل ٹوٹ چکی تھی، بکھر چکی تھی اور نہ یہ بات خدا کے سوا کسی سے شیئر کرنے کے قابل تھی۔ اس رات اس نے نواز علی کا نمبر بار بار ملایا مگر نمبر مسلسل آف جا رہا تھا۔ وہ پل پل مر رہی تھی مگر کسی کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ اپنی ماں کی غلطیوں کی سزا بھگت بھگت کر وہ ختم ہو چکی تھی، مٹ چکی تھی۔ اس کا جسم چلتی پھرتی لاش تھی۔ اس کا اندر تو جل کر بھسم ہو چکا تھا۔ فجر کی آذان ہوئی۔ وہ جاگ رہی تھی۔ اس نے نماز پڑھی اور دل سے دعائیں مانگنے لگی۔ اگلے دن بیوٹیشن کو گھر پر ہی بلوایا گیا تھا۔ ریڈ اور سلور کلر کا لہنگا جس پر موتیوں کا کام کیا گیا تھا اور اس پر خوبصورتی سے کیے میک اپ میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ روپ بھی ٹوٹ کر آیا تھا، یا شاید جن کے دل ٹوٹے ہوں ان پر روپ بھی خوب آتا ہے۔ ہونٹوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ جو آج اس کے لبوں سے چپک گئی تھی۔ اسے صبر آ گیا تھا۔ نکاح ابھی نہیں ہوا تھا اس لیے اسے بھی سٹیج پر نہیں لایا گیا
मारिया उसके पास निकाह नामा लेकर आई थी ताकि दस्तखत करवा सकूं। उसने कलम हाथ में पकड़ा, हाथ पूरी तरह कांप रहा था। ना जाने क्यों बाबा का चेहरा आंखों के सामने लहराया। निकाहनामे पर वो दस्तक करने लगी थी जब यकदम उसे सीने में जलन सी होने लगी। उसने अभी अपना नाम का पहला हर्फ ही लिखा था कि उसे खून की कह हुई। मारिया डर के मारे बाहर भागी। देखते ही देखते कमरा भर गया। रजा अहमद की गोद में उसका सर था और उसने हाथ जोड़े थे और मेरी माँ। लब हिल रहे हैं मगर आवाज नहीं आ रही थी। मारिया बार बार उसका मुंह साफ कर रही थी। दिया, दिया। रजा अहमद ने उसे झंझोड़ा। इसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा, गाड़ी निकालो। उसे एक हिचकी लगी, मौत की हिचकी। वो इस जहां से किनारा कर चुकी थी। बहुत दुख दिए थे उसे इस दुनिया वालों ने। रजा अहमद ने दुआ पढ़ते हुए आहिस्ता से हाथ फेर कर उसकी आंखें बंद की। आलिया चीखें मार मार कर रोने लगी। मारिया भी रो रही थी। शादी का फंक्शन मौत की वीरानी में बदल गया था। अब कहकों की बजाय रोने की आवाजें थीं, बैन थे। दिया की मौत की खबर नवाज अली और नुसरत बेगम तक भी पहुंचाई गई। वो अब इतने पत्थर दिल भी नहीं थे कि बेटी की मौत का सुनकर ना आते। खालदा भी अशर के साथ तस्वे बहाती आ गई। वो बार बार कफन हटाकर उसका चेहरा देखती जो नौरानी था, जहां आज सिर्फ सुकून ही सुकून था, किसी का खौफ डर नहीं था। हाय दिया मेरी बच्ची, वो बैन करने लगी। मगर अब क्या फ़ायदा, जिसे सारी ज़िंदगी गले नहीं लगाया, जो तरसती रही मोहब्बत के लिए। मगर आज मोहब्बत मिल भी रही थी जब उसे ज़रूरत नहीं रही थी, जब उसका दुनिया से राब्ता कट चुका था। ज़रियाब दिया का नाम सुनकर परेशान था मगर इतनी हिम्मत नहीं थी कफन हटा कर देखे। वो लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ा। मैयत की चारपाई के पास बैठते हुए उसने कफन हटाकर चेहरा देखना चाहा मगर हाथ कांप रहे थे, दिल सुकड़ने लगा था। मारिया ने कफन हटाकर चेहरा दिखाया उसे, उसके भाई की होने वाली बीवी का, मगर वो देखकर साकित रह गया। दिया, दिया आंखें खोलो, मेरी जिंदगी देखो, ज़रियाब आया है, कुछ बोलो, कुछ कहो। वो होशो हवास में नहीं था। आफताब और हसनैन उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे मगर वो जोर जोर से चीख रहा था, बार बार दिया की तरफ लपक रहा था। छोड़ो मुझे, दिया से बातें करने दो। ये मेरी दिया है, ये मरी नहीं है, ये मजाक कर रही है। सभी हैरान थे, आखिर ज़रियाब का दिया से क्या ताल्लुक है। वो जो मोहब्बत को दिल में सोचते हुए डरती थी, आज वो राज फाश होने लगा था। मगर फिर भी उसके चेहरे पर कोई परेशानी नहीं थी। अब उसे किसी का डर नहीं था। कुल की दुआ के बाद नवाज अली रजा अहमद के घर आए। आलिया से पूछकर दिया के कमरे में गए। कमरा साफ सुथरा था। वो चारों तरफ कमरे में घूमकर एक जगह रुक गए जहां उसकी किताबें रखी थीं। एक किताब हाथ में उठाई ही थी कि डायरी पर नजर पड़ी। उन्होंने बेअख्तियार डायरी उठा ली। वो डायरी लेकर बाहर आए और रजा अहमद से इजाज़त लेकर घर आ गए। पहले अपना नंबर ऑन किया जो उन्होंने कितने दिनों से ऑफ कर रखा था। मोबाइल पर बाकी कॉल्स के अलावा दया के नंबर से 8 कॉल्स आई हुई थीं। वो हैरान हुए कि दया ने मुझसे रब्ता किया था। उन्हें अपने सेल ऑफ करने पर पछतावा हुआ। वॉइस मैसेज ओपन किया। दिया की हिचकियों से रोते हुए आवाज़ उभरी, बाबा कॉल उठाएं, आज आखिरी बार अपनी बेटी की फरियाद सुन लें। यही सोचें, वो सितारा की बेटी नहीं, आपकी बेटी है। मुझे ले जाएं यहाँ से, मेरी शादी रोक दें बाबा। आपकी दिया बुझने लगी है, बिखर रही है, वो अंदर ही अंदर जलकर भस्म हो रही है। वो खुद ही हिचकियों से रो रहे थे। मेरा कोई गुनाह नहीं है। मैं उस दिन अशर भाई से इल्तिजा कर रही थी कि मेरे मामलात से दूर रहें, जिसका पुप्पो ने गलत मतलब लिया है। आपकी बेटी बेकसूर है। ये शादी हो गई तो एक और सितारा की कहानी दोहराई जाएगी, एक और दिया जलने के लिए पैदा होगी। अब वो रो नहीं रही थी। उसका लहजा चट्टान जैसा सख्त हो गया था। मगर आप क्यों लेने आएंगे मुझे? आपने मुझे कभी बेटी नहीं माना। मैं तो गंदे खून की गंदी नस्ल हूँ। बेवफाई करने वाले का खून गंदी नस्ल का है, मगर झूठी तोहमत लगाकर किसी की ज़ात को बिखेर देने वालों का खून किस नस्ल का है? बाबा एक बार तो सोचते, मैं आपका ही तो खून हूँ। हमेशा मुझे धुतकारा, मैं तरसती रही आपके सीने लगने के लिए, आपसे बातें करने के लिए। आज की रात है आपके पास, मुझे ले जाएं, वरना उसके बाद दिया पत्थर की हो जाएगी। वो किसी की नहीं सुनेगी। दिया खुद को बेगुनाह साबित करते करते थक गई है। फरिश्ता भी बन जाए तो यही ताना मिलेगा उसे, गंदे खून की नस्ल है। एक और बात,
अगर दिया बुझ गई ना तो फिर कभी इस खानदान में बेटी जन्म नहीं लेगी। ये एक बेटी की बद्दुआ है। आखिरी अल्फाज कहते हुए उसकी खंगरी बंद हो गई। थोड़ी देर बाद उसकी हिचकियों की आवाज़ आती रही और फिर गहरी खामोशी। ये उसके आखिरी अल्फाज थे। बाहर दरवाजे की ओट में खड़ी नुसरत बेगम ज़ारो कतार रो रही थी और नवाज अली पछतावे की आग में जल रहे थे। वो सारी ज़िंदगी एक मासूम को उसकी माँ की सज़ा देते रहे। एक बार तो सोचते उस पर क्या बीती होगी, मगर वो तो अपना कसूर ना होते हुए भी सब खामोशी से भुगत गई थी। अब सज़ाएं उन्होंने सहनी थी, पछतावे उनके लिए थे। अपनी जगह सब शर्मिंदा थे। उसकी ज़िंदगी का गला सब ने मिलकर घोंटा था, सब बराबर के शरीक थे। अब वो बूढ़े बरगद के दरख्त से टेक लगाए बैठे डायरी पढ़ने में मसरूफ़ थे। बार बार आंखों में आंसू उमड़ रहे थे, मगर वो उन्हें झलकने नहीं देते थे, क्योंकि अगर वो रो पड़ते तो सभी को रुलाते। डायरी पढ़कर वो उठे और अपने कमरे में आ गए। उसे ऐसे संभाल कर रखा जैसे बहुत कीमती चीज़ हो। हाँ, उनके लिए कीमती ही तो थी। इस डायरी में उनकी बेटी की यादें जुड़ी थीं। वो दिन में कई बार उसका वॉइस मैसेज सुनकर खुद को अजियत देते, उसकी कब्र पर जाकर हाथ जोड़ कर रोते। वो बेड पर बैठे ज़रियाब के बारे में सोच रहे थे, जिसका जिक्र दिया की डायरी में था। वो उससे मिलने का सोच रहे थे जब खालदा हल्की सी दस्तक देकर अंदर दाखिल हुई। वो बेड पर सर झुकाए बैठे रहे। नवाज। खालदा ने उनके पास आकर कंधे पर हाथ रखा। नाराज़ हो मुझसे, वो बोली, मगर वो खामोश ही रहे। मैं जानती हूँ नवाज, उसके साथ हमने बहुत नाइंसाफ़ी की है। प्लीज़ खामोश हो जाओ। अब क्या फ़ायदा इन बातों का। मैं शर्मिंदा हूँ, मुझसे गलती हो गई, मैं माफ़ी मांगती हूँ। वो रोते हुए गोया हुई। अब आपके शर्मिंदा होने से क्या होगा? दया वापस आ जाएगी क्या? नहीं, वो अब वापस कभी नहीं आएगी। जब तक वो जिंदा रही आप मुझे और अम्मी को उसके खिलाफ भड़काती रहीं, उस पर तोहमत लगाकर उसे दर बदर कर दिया। अब शर्मिंदा होने का फ़ायदा नहीं, अब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं उसको याद करता हूँ या उससे मोहब्बत करता हूँ, उसके लिए तरसता हूँ। अब उसका राब्ता ख़त्म है हमसे, अब कोई लेना देना नहीं उसका। वो हमारे रवैये से ख़त्म होती रही, बिखरती रही, रोती रही, मगर हम पत्थर के बने रहे। अब हम उसकी याद में रोएंगे, बिखरेंगे, मगर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो फट ही पड़े थे। मगर मुझे अफसोस इस बात का है कि एक बार, सिर्फ एक बार अपनी बेटी को अपने सीने से लगा लेता। वो मेरी नज़रों के सामने मुझसे दूर होती गई और मैं चुपचाप उसे दूर जाता देखता रहा। वो रोने लगे थे। एक मर्द का ज़ब्त टूट गया था। वो शख्स चट्टान से भी ज़्यादा सख्त था। आज वो भी टूट कर रो रहा था। वो ऐसी गलती कर चुका था जिसका अजाला नामुमकिन था। खालदा को उनकी बातों ने चुप करवा दिया था। अब इस खानदान में कोई बेटी जन्म नहीं लेगी, कभी भी। ये एक बेटी की बद्दुआ है। अब कोई दिया जलने के लिए नहीं पैदा होगी। उन्होंने भराई हुई आवाज़ में कहा। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती बाहर निकल गई। उनके पास कहने को अब कुछ नहीं था। ज़रियाब कब्र के पास बैठा हाथ उठाए फातिया पढ़ रहा था। कुछ ही दूर गाड़ी के साथ टेक लगाए आफताब खड़ा उसे देख रहा था। वो भी हकीकत जान गया था। उसने आसमान की तरफ देखा तो बेअख्तियार उसके लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। उसे अपने रब पर प्यार आया था। वो अपनी होने वाली बीवी की मौत पर बहुत दुखी था, मगर जब उसे ज़रियाब की हकीकत का इल्म हुआ, उसे इसमें भी खुदा की मसलिहत लगी। अभी चंद मिनट गुजरे थे जब नवाज अली की गाड़ी भी वहां आकर रुकी। आफताब से मिलकर वो ज़रियाब से जाकर मिले और कब्र पर फातिया ख़्वानी की। वो उठकर जाने लगा था जब नवाज अली ने उसे रोका। रुक जाओ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। वो बगैर कुछ कहे चलता रहा और थोड़ी दूर जाकर पत्थर पर बैठ गया। उसकी ज़ात पत्तों की तरह बिखर गई थी। कुछ ही देर बाद वो भी उसी के पास दूसरे पत्थर पर बैठ गए। कुछ पल खामोशी में कट गए। बोलने के लिए ना उन्हें अल्फाज मिल रहे थे, ना उसे। दया तुमसे प्यार करती थी ना? उनके सवाल पर उसने सर उठाया। उसकी आंखें लबालब पानी से भर गईं। जी, और तुम? मैं भी। वो नहीं जानता था कि उससे ऐसे सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं। अब इन सवालों का कोई मतलब नहीं था। वो हमसे भी बहुत मोहब्बत करती थी, मगर हमने नाकदरी की उसकी। वो हमसे मोहब्बत के लिए तरसती रही, मगर हम पत्थर के बने रहे। और अब देखो, वो हमेशा के लिए हमसे दूर चली गई। नहीं, वो आंखों से ओझल है, मगर मेरे दिल के बहुत करीब है। वो जितनी दूर चली जाए, ऐसा महसूस होता है जैसे कहीं आस पास है।
وہ نظر نہیں آتی مگر دور نہیں، بہت قریب ہے۔ وہ ہمیشہ پاس رہے گی، کبھی دور نہیں جائے گی۔ میں اسے دور نہیں جانے دوں گا، میرے دل میں ہے وہ بے ربط الفاظ کہتا ہوا وہاں سے اٹھ کر گاڑی کی طرف بڑھا۔ وہ چاہ کر بھی اسے روک نہ سکے۔ جو اذیت ان کے دل میں تھی وہ اس کے چہرے سے بھی عیاں ہو رہی تھی۔ آفتاب نے اس کے لیے فرنٹ ڈور کھولا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا وہ دیا کو ہمیشہ کے لیے کھو دے گا۔ گاڑی کی سیٹ سے ٹیک لگا کر اس نے آنکھیں موند لیں۔ آفتاب نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا جس کی پلکوں پر آنسو کے ننھے سے موتی چمک رہے تھے۔ اس کے اندر بھی اداسی سی پھیل گئی۔ نواز علی گہری سانس خارج کرتے پتھر سے اٹھے اور گاڑی کی طرف بڑھے۔ دیا تو اپنے حصے کی سزا بھگت کر ہمیشہ کے لیے جا چکی تھی، پچھتاوے ہی ان کے مقدر میں تھے۔ اب سزائیں بھگتنے کی باری ان سب کی تھی جو خود کو خدا سمجھ کر دوسروں کو سزائیں دیتے رہے۔ اتنا بھی نہیں سوچا کہ سزا و جزا دینے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔